हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। ट्रिग्नोमेट्री हम देख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स मतलब क्या होता है सबको पता है क्या या नहीं पता है? क्या होता है इनवर्स मतलब? पावर में माइनस पावर में माइनस। और कुछ हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहे इनवर्स की, सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया है यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू x, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? देन थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, ये क्या हो गया उसका? इनवर्स मतलब ही क्या हो गया फिर उसका? जो से डिवाइड में ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज और उसकी ब्रांचेस देखनी है हमें। क्या क्या देखना है? प्रिंसिपल वैल्यूज और उनकी ब्रांचेस। साइन के लिए क्या, कॉस के लिए क्या, tan के लिए क्या, cos के लिए क्या और cosec के लिए क्या। ठीक है, क्लियर? चलो साइन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? साइन इनवर्स x, उसके बाद cos इनवर्स x, उसके बाद tan इनवर्स x, उसके बाद cosec cot इनवर्स x, उसके बाद sec इनवर्स x, उसके बाद इससे ज्यादा कुछ है खत्म। ये हो गए क्या? फंक्शंस। क्या हो गए? अब इसके डोमेन देख रहे हैं हमें। क्या देख रहे हैं? ठीक है, हर एक का एक डोमेन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके प्रिंसिपल वैल्यूज देखनी है। क्लियर हो गया? चलो साइन के लिए क्या डोमेन है? तो -1 and 1 क्या है? किसका है ये? साइन का। कॉस का भी सेम है, -1, 1 क्या है? अब tan का क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? नहीं, +1 नहीं होगा। क्या होगा बताओ, बोलो। बोलो कि क्या? 1 नहीं, बता दो क्या होता है। इसको डोमेन आर, इसका भी डोमेन आर लिखते हैं। इसका tan का और cot का। आर का मीनिंग के साथ में बता दो फुल एक्सप्लेन करके। सेक इनवर्स x को क्या करेंगे हम? दो आएंगे इसमें, -∞ to 1 क्या आएगा? -∞ to 1 सॉरी, -∞ to -1 आएगा। क्या आएगा? -∞ to -1। ठीक है, अब यहाँ से ओपन ब्रैकेट और यहाँ से क्लोज। ठीक है, क्लियर? ये पढ़ाया है मैंने, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद में यूनियन इसका इसका इन दोनों के बीच का जो भी नेक्स्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से चालू होगा और इंफिनिटी पे खत्म होगा। कहाँ पे? ये क्या रहेगा? ओपन साइडेड। ठीक है, चलो उसके बाद कोसेक का बता सकते हो? सेक का मैंने बता दिया, कोसेक का कोई बता सकता है? सेक और कोसेक का अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? कोई लॉजिकल आंसर दे सकता है मुझे इसका? सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? साइन cos सेम रहेगा, tan cos सेम रहेगा, सेक cosec भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम। क्यों क्यों रीजन क्या था? साइन cos सेम था, tan cos सेम था, तो सेक cosec भी सेम ही रहेगा। तो सेक कोसेक भी सेम। सेम रहेगा। और कोई रीजन? ये तो तुक्का हो गया, और कोई रीजन है? सोचो थोड़ा सा, फिर आर रिप्रेजेंटेटिव भी बताना है। बता सकते हो? सोच लो, टाइम ले लो, पॉज कर लो, 2 मिनट पॉज में ध्यान दो।
लॉजिक लगाया था उसने कि इसका इसका सेम है, इसका इसका सेम है, तो इसका इसका भी सेम रहेगा, यही लॉजिक था, बरोबर। ये लॉजिक काम करता है नहीं करता है ये हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले इनके प्रिंसिपल रेंज देख लेते, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देख लेते। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए मैं पीडीआर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। आर क्या होता है पता है ना? रेंज नहीं, सारे के सारे रियल नंबर्स, मतलब ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, क्लियर। चल तो मैं पहले इसका जो होता है माइनस पाई बाय टू, ठीक है, कॉमा पाई बाय टू, क्या होता है? -π/2, सेकेंड इसका होता है 0, पाई, क्या होता है? इसका, ठीक है। उसके बाद tan की बारी आती है वापस -π/2, पाई बाय टू, क्या होता है? -π/2, उसके बाद cot सेम रिपीट 0, पाई, क्या होगा? 0, उसके बाद कौन है? सेक, ठीक है। देखो इसमें होता है 0, पाई, बट 0, पाई x does not equal to π/2, क्या होता है? x does not equal to π/2, ठीक है। लास्ट वाला कौन बचा है? कोसेक, बरोबर। कोसेक में होता है -π/2, π/2, क्या होता है? -π/2, π/2, कंडीशन ये है x does not equal to 0, क्या है? x does not equal to 0। समझ में आया? अभी कैसे आया क्या है ये नहीं समझा होगा, बरोबर, बरोबर क्या? चार्ट समझा, टेक्स्ट बुक में भी आपके चार्ट है। चलो, साइन इनवर्स x की हमने बात की थी, किसकी? एक्सप्लेनेशन देखते हैं वन बाय वन लिखो यहाँ पर। साइन इनवर्स x कहाँ से आया, कैसे आया ये मतलब क्या हो गया? आर्क साइन ऑफ x हो गया, बरोबर, साइन आर्क x, करेक्ट। इसका डोमेन क्या लिया था हमने? -1, था, मतलब sin x ओनली गिव्स यू द वैल्यू बिटवीन -1 and 1, क्या मीनिंग है उसका डोमेन का? sin x ओनली गिव्स यू द वैल्यू इन बिटवीन -1 और 1 के बीच में, क्या वैल्यू है? 0, पॉइंट पे भी आ सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, करेक्ट, आ सकता है क्या? हाँ। चलो, उसकी प्रिंसिपल रेंज क्या आता है? तो -π/2, π/2, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है इसका? सो रीजन ये है कि इस पूरे इंटरवल में, इन दिस इंटरवल, sin x जो है वो 1 to 1 एंड 1 to 1 तो कर रहा है, लेकिन कवर कर रहा है फुल रेंज फ्रॉम -1 to 1, पूरी कवर रेंज कर ली उसने, ठीक है, -1 से 1 तक, ठीक है, समझ में आया? -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा, इतना समझ में आ गया। चलो, उसके बाद आते हैं cos इनवर्स पे। अब इसका तुम लोग बता सकते हो मुझे, डोमेन क्या है? मतलब कहां से कहां तक, रेंज क्या है, ठीक है, समझ में आ गया? उसका मीनिंग क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है। tan इनवर्स सर पर वो कैसे है वो तो नहीं पता ना, मतलब वो बस उसके बीच में आ रहा है, पता है वो क्यों आ वो रहा है। दिया हुआ है, वो आता नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक्स में दिया हुआ है कि इसी की रेंज में रहेगा, समझा? चलो, और क्या था बाकी आगे? tan इनवर्स, हाँ, tan इनवर्स का क्या है? क्या था? रियल नंबर था, डोमेन क्या था? आर था, तो tan x ओनली टेक रियल वैल्यूज बोल सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ क्या है? रियल रहेगा भाई, बरोबर। अगर उसने बोला है तो क्या लेंगे? क्या लेंगे? एनी रियल वैल्यूज, ठीक है, टेक एनी रियल वैल्यूज, ठीक है। कॉट में भी सेम, बरोबर। सेक में इंफिनिटी से -1 के बीच में बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद कोसेक में सेम, ठीक है। चलो, आर और ये आर, ठीक है। चलो, ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, ठीक है, ठीक है। इस आर में और इस आर में क्या डिफरेंस है?
ये जो आर है, ये जो निकाला है इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? जो भी रियल नंबर रहेंगे उनका पूरा सेट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो उसके बाद रेंजेस समझ में आ गई इनकी। उसके बाद आते हैं बेसिक आइडेंटिटीज पे। चलो बेसिक आइडेंटिटीज हमें देखना है। बेसिक आइडेंटिटीज में पहली आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। क्या है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। दूसरी है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। क्या है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इसमें काम में आती है। उसके बाद सेक इनवर्स x, थर्ड वन क्या? सेक इनवर्स s इज इक्वल टू, नहीं प्लस नहीं, अब ध्यान कॉस इनवर्स x पाई बाय, क्या है? नहीं 1 बाय x। क्या है? कोसेक इनवर्स x का क्या होगा? अंदाजा लगा सकते हो। साइन इनवर्स x 1 बाय x। उसके बाद फिफ्थ नंबर कौन बचा? tan इनवर्स x इक्वल टू, tan इनवर्स x इक्वल टू बताओ क्या होगा? अब साइन देखो, कॉस देखो, नहीं ना इधर तो साइन नहीं आएगा। साइन इनवर्स x इधर का बताओ? 1 by x। x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर। इनवर्स करना पड़ेगा ना दोनों का, इनवर्स में है ना तो। ठीक है, ये इसको डिराइव भी कर सकते हैं ट्रायंगल मेथड से। किससे? ये आता है ट्रायंगल मेथड से डिराइव करने। क्लियर है? चलो इसके बाद हमें देखना है कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटीज। क्या देखना है? कंपोजिट फंक्शन। पोस्ट लिखने दो। आइडेंटिटी देखो, कंपोजिट फंक्शंस के आइडेंटिटीज में फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, ठीक है, साइन के लिए, ठीक है, क्या है? साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x इक्वल टू x। ठीक है, बट ये ट्रू कब होगी? ट्रू फॉर व्हाट? ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्या था रेंज अपना? -1 से लेके 1। क्लियर है? पहले आइडेंटिटी कंपोजिट फंक्शन में। क्लियर है क्या? सो बट अगर इसमें बात करें हम किसकी? साइन इन ब्रैकेट साइन x, ठीक है, इनवर्स साइन इनवर्स साइन x। क्लियर? चलो x कॉमा नीचे में रहेगा एडजस्ट प्रिंसिपल वैल्यू जो थी उसकी, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, उसके बाद इधर के साइड में क्या बोला था मैंने? x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू की सबसे किसको बिलोंग करना था? -π/2 और π/2, बराबर? -π/2, π/2। क्लियर? ठीक है, अदरवाइज के लिए ठीक है, x इस केस में होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू केस में, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल वैल्यू एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझने का ट्राई करते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे बताना चाहूँ तो ऐसे भी बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है? ट्रू फॉर -1 to 1 के रेंज में, बराबर? व्हाई? बिकॉज़ sin इनवर्स x गिव्स एन एंगल। ठीक है, क्या एंगल दे रहा है sin इनवर्स x? थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? क्या दे रहा है? -π/2 और π/2 such that sin theta equal to x। क्लियर? बराबर है क्या? So if you apply and add this, it just and the same value of x। सेम रहेगा या अलग रहेगा? सेम रहेगा, बराबर?
सो इफ x इक्वल टू 1/2, क्या x इक्वल टू 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x मतलब 1/2, बरोबर? क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2? π/6 होगा क्या? होगा क्या? टेबल याद करो, टेबल क्या होगा? कितने लोग का टेबल याद है यहाँ पे? ठीक, तो साइन इनवर्स क्या 1/2 इक्वल टू क्या मिला हमें? साइन, मतलब ही क्या मिला हमें? 1/2 मिला, बरोबर? बरोबर क्या? देन द साइन इन ब्रैकेट साइन पाई बाय कितना था? सॉरी, साइन इनवर्स 1/2, करेक्ट? बरोबर क्या? इक्वल टू हमें क्या मिला? π/6, मतलब ही क्या मिला? 1/2 मिला। आइडेंटिटी प्रूव हो रही है? हो रही है क्या? सो नाउ ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है? अब मिस्टेक कहां पे होती है? मिस्टेक यहाँ पे होती है कि ये अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है? इसको पहले निकालना है, तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है? ये ऐसा क्यों है? बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू की जो ब्रांच है वो क्या बोलती है? साइन इनवर्स x जो रहेगा वो ओनली लाई करेगा -π/2 और π/2, ठीक है? प्रिंसिपल वैल्यू में, बरोबर है क्या? सो इफ योर एंगल x इज आउटसाइड दिस रेंज, अगर उसके आउटसाइड रेंज में चलेगी, कौन सी रेंज से? -π/2 टू π/2 की रेंज से, ठीक है? देन साइन इनवर्स विल नॉट रिटर्न द सेम वैल्यू देगा क्या? नहीं देगा। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्न दिस ऑल द इक्विवेलेंट एंगल्स और द वैल्यूज, ठीक है, विद इन द प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है? एंगल क्या करेगा? प्रिंसिपल ब्रांच के साथ में कनेक्ट कर देगा, समझ में आया? तो उस रेंज में एडजस्ट करेगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाऊं क्या? पहली आइडेंटिटी का एग्जांपल है, ठीक है? क्लियर? साइन इनवर्स साइन 5/6 क्या लिया मैंने? 5 के साथ 5/6। चलो बताओ। हाँ 5/2 क्या आएगा? 5/2 नहीं, कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? पहले साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, काटना नहीं, सॉल्व करना है। हर चीज में काटने के लिए दौड़ते हो। अभी तक कुछ काटने का बताया कि नहीं? 5/6 सबसे पहले 5/6 कहाँ लाई करता है ये तो देख लो। करता है क्या अपनी इसमें? नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा ना। मेरे को बताओ 5π/6, इसको भूल जाओ, साइन भूल जाओ, ठीक है? कितने डिग्री की इसमें बैठ रहा है ये? 30। सोचो रे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते जाओ रे। हर चीज आई थी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ तो जोर दो उसको, अनयूज है तो। क्या आएगा विधान? मुझे बाई नहीं चाहिए, मैंने पूछा कितने डिग्री का बनेगा वो। अच्छा डिग्री, मैं 6 डिग्री बता देती। सर आई थिंक 180 और 270। हाँ 270 का बन सकते हैं, 270 का। 150 पागल हो गए बे। 150 5 into पाई, पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन 60, 18 पंचे 90, 900 डिवाइड बाय 6, 150। सर देखो सर 150 बोला मैं इधर देखो। कब बोल रहा है वो? 270 370 पे पहुंच गया वो। मैं तो 5 बोला ना भाई। बे तूने बोला लेकिन कब बोला?
मेरे बोलने के जस्ट पहले। एक तो मारूंगा तेरा 270 पहले आ गया था। 150 बोले ना। कितना है ये? सिमिलरली 150। 150 डिग्री है, हाँ। बराबर क्या? हाँ। सो दिस इज नॉट इन माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 6 के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। यार ये लो, ये भी कैलकुलेशन मेरे से करा थे। क्या बोला? दिस इज नॉट इन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? मतलब सिमिलरली पाई बाय 2 मतलब क्या? 180 डिग्री अपॉन 2 मतलब 90, मतलब क्या? माइनस 90, बराबर क्या? तो दो बार है ना, कॉमा प्लस 90 डिग्री, बराबर क्या? तो हमने क्या किया अभी? एंगल एडजस्ट किया। क्या किया? समझाओ कैसे करते हैं? अभी नहीं आ रहा था उसकी रेंज में, तो एंगल एडजस्ट किया। क्लियर? सो नाउ अभी इससे एंगल एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट करने के लिए इतना तो कर लिया, सो वी नीड टू एडजस्ट द एंगल, करेक्ट? अब कैसे एडजस्ट करोगे बताओ? वी नो वन थिंग, स्टार्टिंग में हमने किया था sin पाई माइनस x क्या होता है? बोलो जल्दी। 180 डिग्री माइनस है। sin x होता है, क्या होता है? फार्मूला लिख के दिए, क्या होता है? Sin x। ये मिटा दूं हाँ। इधर, चलो क्या होता है? cos पाई माइनस x। जितना पूछो उतना बता, मेरे को पता है तेरा दिमाग कहाँ पे जा रहा है। मैंने बोला क्या होता है, फार्मूला याद है? कहाँ से आया वहाँ पे cos? दूसरा तो उसके बाद। दूसरा भी क्या है कि कहाँ से cos आएगा? ऊपर का इक्वेशन क्या था बताओ? पता रहता नहीं है, बस कुछ भी गलत पलत आंसर नहीं देने, जो आता है वही देने, पूरे टर्म में cos नहीं है वहां। क्या है इक्वेशन में बताओ? आगे का क्या था? पाई बाय 6 वाला sin 5 पाई बाय फर्स्ट थिंग है, ठीक है। सेकंड टर्म क्या बोल रही है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? sin x हो गया, बरोबर? इतना तो पता है, ऊपर sin x लिख दो, इसके भी sin x होगा। इक्वल टू में क्या आएगा बताओ? sin, इस फार्मूले के हिसाब से पाई माइनस x अगर करते हो तो पाई माइनस 5 पाई बाय 6। अबे x की वैल्यू माइनस करनी है ना इसमें डाल के, उतना तो बोलो कम से कम। पांचवी के बच्चों को पता है कि अगर x की वैल्यू पाई बाय 6 है तो क्या होगा? यहाँ पे म्यूट वर्जन में रहते हो पूरे के पूरे हमेशा। क्या आएगा बताओ आगे? sin 5 अभी इसका करने के बाद क्या आएगा? sin माइनस 5 पाई बाय 6। माइनस 5 कहां से आया बीच तभी? ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में इधर माइनस 5 पाई बाय है, पाई बाय 6। ये वही पॉज कर लो उस पे। क्या आएगा? sin पाई बाय 6 sin, तो ये क्या होगी? एट लेटेस्ट वैल्यू होगी। दैट मींस व्हाट? अगर इसको मेन फार्मूले में डाल दे तो मेन फार्मूला क्या था अपने पास में? sin इनवर्स sin इनवर्स sin sin, 5 पाई बाय 6। अभी क्या लेंगे? 5 पाई बाय 6, गुड। अभी आगे अब 5 पाई बाय 6 की वैल्यू चली जाएगी, बरोबर? क्या होगा? sin इनवर्स sin 5 बाय 6, ये वाली आएगी ना, बरोबर? मतलब इक्वल टू क्या अपना? पाई बाय 6 आया, तो आंसर क्या मिला अपने को? पाई बाय 6। समझा भी कैसे निकालना है उसको? समझा क्या? हमने क्या किया? sin पाई माइनस x वाला फार्मूला यूज किया, sin x था हमें पता था, उसके बाद में हमने क्या किया? इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था तो हमने रेंज एडजस्ट करने के लिए इसमें डाल दिया। समझ में आया? दो प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, लिख लो, आंसर के साथ आंसर डालो। sin इनवर्स sin 7 पाई बाय 6,
साइन 7 पाई बाय 6 ब्रैकेट में लेके ब्रैकेट क्लोज कर दो। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7 पाई बाय 6 क्लियर हो गया। सेकंड वाला साइन इनवर्स साइन -5 पाई बाय 4 हो जाएगा। दिक्कत जाती है तो मुझे बता देना, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि बोल दिया सॉल्व करेंगे तो हो गया। हाँ, उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी पोस्ट कर दो। पहली हो गई ना साइन। चलो सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास में, ठीक है, आइडेंटिटी सेकंड tan इनवर्स x क्या है tan inverse x प्लस tan x, tan इनवर्स x प्लस सॉरी tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब इतना तो पता चल गया दो फंक्शंस के लिए, दो इसके लिए रहेंगे दो वेरिएबल्स। उसके बाद tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y न्यूमरेटर्स वाला पार्ट, ठीक है, इसी के अपॉन में, ठीक है, सेम ब्रैकेट में 1 माइनस xy, 1 माइनस xy, ठीक है, सेम ब्रैकेट में ही ना, ठीक है। क्या आ रहा है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x into y कब एप्लीकेबल है? इफ x and y is less than 1। कब? इफ x and y is less than 1, मतलब 1 is greater than x and y, ठीक है। चलो अब ये कैसे आया समझा गया? आया ना? नहीं। वो क्यों बोला? वो बोला क्या? चलो सेकंड आइडेंटिटी बता देता हूँ मैं, इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम ले लेंगे। कंडीशन क्या है रे वहां पे? कंडीशन क्या दी है? x y is less than 1, मतलब 1 is greater than x and y, so this is satisfied if you can directly apply this, ठीक है, कहाँ पे? आइडेंटिटीज में अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हो, ठीक है, सो वी हैव टू चेक फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो आगे बढ़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया एक, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, पॉज कर लीजिए यार, तब तक मैं इसका चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, tan इनवर्स 1, ठीक है, क्या लिया मैंने? tan इनवर्स 1 मतलब x वाला फंक्शन, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 0.5 क्या लिया मैंने? अब सबसे पहले अपना काम क्या है? ये तो x से y इतना तो पता चल गया, फार्मूला ये आएगा, ये भी पता चल गया, ठीक है। सबसे पहले क्या है अपना काम रहेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। क्या काम रहेगा अपना? वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। चलो तो x और y की वैल्यूज पता है क्या है? x इक्वल टू y इक्वल टू, दो चीजें पता चल गई, ठीक है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन और लेस देन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सो मल्टीप्लाई 1 into 0.5 कितना होगा? 0.5। आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा होगा, बराबर, सिंपल है। 0.5 इज लेस देन 1, सो वी कैन से दैट इट इज लेस देन 1, बराबर। क्लियर है? कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, सो वी कैन कंप्लीटली अप्लाई दिस आइडेंटिटी। चलो राइट द फार्मूला, क्या था? ये इसको मिटा दो भी, मतलब डायरेक्ट कर सकते इसके नीचे। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 0.5 इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो, हाँ, 1 plus 0.5 1 प्लस 0.5 upon 1 minus 1 0.5
1 माइनस 0.5 0.5, क्योंकि इन दोनों का निकाल दिया था हमने पहले, बराबर है? क्लियर है क्या? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 माइनस 0.5 इज करेक्ट? यहाँ पे गलती हुई, 1 माइनस x इंटू वाई है ना, बराबर है? ठीक है, जब लिखोगे तो स्टेप वाइज कन्वर्सेशन क्या लिखोगे? 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 0.5 समझ में आया? समझा क्या? इसमें और डायरेक्ट 0.5 लिखने में क्या फर्क है, क्या बता सकता है? एनीवन? बोलो जल्दी। हाँ, स्टेप मिस हो रही है, क्या हो रही है? समझा? स्टेप वाइज मार्किंग रहेगी तो बोल दे। क्लियर? चलो, आना तो एंडिंग में वही है, ठीक है, बट वी वांट टू गो थ्रू द स्टेप वाइज बिकॉज़ हमें दो चीजों के लिए चाहिए ये चीजें। डायरेक्ट ये भी कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करो, चलेगा, ठीक है? चलो, उसके बाद tan इनवर्स बताओ, ऊपर क्या होगा? 1.5 अपॉन में 0.5 करो इसको, क्या आएगा रे? 3 कितना आएगा? 3 तो tan इनवर्स 3 आया अपने पास, क्या आया? तो ये आंसर हो गया क्या? इसके आगे करने की जरूरत है? चलो, समझ में आया कैसे करना है? समझा क्या? ठीक। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, नहीं होता, क्या कंडीशन नहीं होगी। करना ना, तुम लोग करके देखना, नहीं हुई तो नहीं हुई, हुई तो की, ठीक है? क्लियर है? चलो, अगर कंडीशन नहीं आती तो क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे, आइडेंटिटी इज नॉट वैलिड, क्या बोलोगे? बट फिर भी हम एक्चुअल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं फार्मूले में डाल के, राइट? तो उसके आगे बढ़ जाएगा, बट स्टिल वी कैन फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज। तो आप इनवैलिड लिख के, नॉट वैलिड लिख के निकल जाएगा, ठीक है? क्लियर? चलो, उसके बाद पॉज कर दो मेरी। चलो, और नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। क्या है बे यार? क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है? चलो, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है? मैक्सिमम और मिनिमम में फॉर्म क्या होता है? a sin x प्लस b cos x। क्या होता है? a sin x प्लस b cos x, ठीक है? ये फॉर्म होता है, क्या होता है? फॉर्म होता है, ठीक है? अब मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हो? तो मैक्सिमम में आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आएगा? मैक्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम में क्या हो सकता है? कोई अंदाजा तो लगा सकता है? हाँ, माइनस लग जाएगा रूट के सामने, बाकी सब सेम रहेगा। क्या होगा? क्लियर है? नाउ द कन्वर्ट सिंगल फंक्शंस, सेकंड टॉपिक इससे रिलेटेड। कन्वर्ट सिंगल फंक्शन क्या है? कन्वर्ट सिंगल फंक्शन कौन कहने बजा रहा है? कन्वर्ट सिंगल फंक्शन a sin x प्लस b cos x, बरोबर? यही था फॉर्म,
क्या आएगा, क्या आएगा, आर साइन एक्स प्लस अल्फा। क्या आता है, आर साइन एक्स। इसमें आर कौन है, कोई बता सकता है? इसके फॉर्मेट में बताओ भाई। क्या है, आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बचा कौन, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कौन है, tan अल्फा ले लो, tan अल्फा b अपॉन ए। याद आएगा कुछ, b बाई ए माइनस b बाई ए। याद आया? चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, सॉल्व करो। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। फट से निकाल लेना। 5, वेरी गुड। उसके बाद 3 sin x plus 4 cos x। रूट में डाल के वैल्यू निकालनी है उसने फट से। चलो, सो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।